हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो भी मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सेट 2 सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को क्वेश्चन दूंगी और आपको घर बैठ के इसको सॉल्व करना है पूरे पेपर को। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगी। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। ए इज नॉट इक्वल टू 0, द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये क्वेश्चन है, विल बी, उस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा तो आपको बताना है, ठीक है। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a विल बी, sec a की वैल्यू आपको निकालनी है। जिसपे क्रॉस है वो आपके चैप्टर में नहीं है, वो आपका रिड्यूस पोर्शन है। आगे हम लोग देखते हैं, ये भी आपका क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, सेकंड में भी पहला क्रॉस है। बी हम देखते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। जो जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपको उनकी हिंदी निकालना बहुत जरूरी है, प्लस फिगर। इन सब क्वेश्चन में फिगर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये भी आपका कट है। डी देते हैं, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हैज 2 इक्वल रूट्स, मतलब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स निकलेंगे वो दोनों इक्वल है, तो आपको पी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 3 का ए भी रिड्यूस है, बी रिड्यूस है। सी देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये ठीक है, उनका सम मतलब उनका जो रेसिप्रोकल है और उसका सम आपको निकाल के बताना है। डी है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज इतना एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द सेकंड नंबर, फाइंड द नंबर्स। ये भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको हिंदी निकालनी आनी चाहिए। कहना है इसमें कि 2 नंबर से उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है। डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है। और उसमें से एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, तो हमको दोनों नंबर्स बताने हैं, ठीक है। 4 का ए है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। बी देखते हैं, द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 3.5 सेंटीमीटर एंड अ हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। सी है, इफ tan इज इक्वल्स टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूव है, आपको आना चाहिए। और मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। डी क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -6 is divided by the -6, -1,6, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। 5 का एक रिड्यूस है, बी भी रिड्यूस है। सी देखते हैं, इफ पॉइंट्स a, 0, 0, b and x, 5 are collinear then prove that x upon a plus 5 upon b is equals to 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूव है, आपको आना चाहिए, ठीक है। कॉलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। आपको मीन, मीडियन, मोड ये निकालना आना चाहिए। किसी भी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो शॉर्ट में हो चाहे वो वेरी शॉर्ट में हो, ठीक है। इसमें हम देखते हैं 6 का ए, आर सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विच हेमिस्फेरिकल बोथ एंड्स, द टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जिसमें आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, ठीक है। आपको मैथ्स में सबसे पहले, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं, क्योंकि फॉर्मूले के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मालूम है, फॉर्मूले नहीं याद है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बी, इन दिस फिगर OA into OB is equals to OC into OD, then prove that angle A is equals to angle C and angle B is equal to angle D, ठीक है। ये देखना है आपको। C देखते हैं, the sum of 2 digits of a 2 digit number is 12. The number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 18. Find the number, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स, देन प्रूव दैट cos b प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस का cos a, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रूव है, ध्यान रखिए।
7 का ए है, ट्रेन ट्रेवल्ड 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर हाफ मोर देन इट्स यूजुअल स्पीड, इट वुड हैव बीन टेकन 1 hour लेस फ्रॉम द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये ऑप्शनल में है, या तो फिर आप ये कर सकते हैं, या तो फिर आपको एक क्वेश्चन दी जाएगी, इसको सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक मॉडल पेपर में पूछा जरूर जाता है। आपको बी क्वेश्चन में ड्रॉ ट्रायंगल विद द साइड, हाँ ये आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये भी आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको दोनों क्वेश्चन आने चाहिए, और प्लस आपके एग्जाम पेपर में कंस्ट्रक्शन के वेरी शॉर्ट भी ले सकते हैं, शॉर्ट भी ले सकते हैं, और लॉन्ग तो देंगे ही देंगे। तो कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाइएगा। चलिए इसके आंसर शीट देखते हैं। आप सभी को मैंने सेट 2 सॉल्व करवाया है, तो ये रही इसकी आंसर शीट। स्क्रीनशॉट लेके आसानी से सॉल्व कीजिए, और जो ना समझ में आए पूछिए।